स्वागत है। मैं वर्षा सिंह ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार। टॉर्च रैली निकाल रेल कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ साइकिल चोर युवक। ऐतिहासिक धरोहर बावड़ी कूड़ेदान में हो रही है तब्दील। संध्या गोयल ने दिया ईमानदारी का परिचय। रेल मार्ग का रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा किया निरीक्षण। तबादलों में राजनीतिकरण के चलते नेताओं के चेहरे खिले। रोटरी क्लब आबरोड ने किया वृक्षारोपण। अब समाचार विस्तार से। टॉर्च रैली निकाल रेल कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। लई अहमद की रिपोर्ट के अनुसार रेलों में निजीकरण निगमीकरण के विरोध में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर 14 से 19 सितंबर तक जागरूकता सप्ताह के तहत आज 5वें दिन रेलवे कॉलोनी आबरोड के मुख्य मार्गों से एक विशाल टॉर्च रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व डीजल सेट शाखा सचिव अनिल भट्ट व स्टेशन शाखा अध्यक्ष साथी देवेंद्र शर्मा ने किया। इस रैली में डीजल सेट शाखा अध्यक्ष साथी हितेश शर्मा, जितेंद्र शर्मा, मेहताब खान, खेमचंद, धर्मेश मीना, राजकुमार, लक्ष्मण पेड़ी सहित सैकड़ों रेल कर्मचारी उपस्थित थे। मार्ग में डीजल सेठ के साथी बाबूलाल की उनके परिवार ने सभी को शीतल जल का वितरण किया। रैली को अंत अनिल भट्ट, देवेंद्र शर्मा व हितेश शर्मा ने संबोधित करते हुए रेल निजीकरण का जमकर विरोध प्रकट करते हुए केंद्र सरकार व रेल मंत्री को रेल निजीकरण नहीं करने के लिए आग्रह किया गया। साथ ही रेल मंत्री प्रधानमंत्री को ट्वीट भी किया गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ साइकिल चोर युवक। लई अहमद की रिपोर्ट के अनुसार शहर में इन दिनों मोटरसाइकिल व साइकिल चोरों ने आतंक मचा रखा है। पुलिस की सुरक्षा को चोर नकारा साबित कर रहे हैं और बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला आबरोड शहर के सदर बाजार में देखने को मिला, जहां पर एक आदिवासी युवक द्वारा बाजार के मनोज अग्रवाल के पुत्र की स्पोर्ट्स साइकिल को चुरा कर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मनोज अग्रवाल द्वारा सीसीटीवी देखने के बाद पुनः युवक के बाजार में आने पर उसे पकड़ा और शहर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को पकड़ा और पूछताछ कर छोड़ दिया। वहीं पुलिस की इस रवैये से बाजार में व्यापारियों में भय व्याप्त है। अगर ऐसे आरोपी की पहचान होने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आमजन का कानून पर से विश्वास हटना स्वाभाविक है। ऐतिहासिक धरोहर बावड़ी कूड़ेदान में हो रही है तब्दील। रमेश सुतार की रिपोर्ट के अनुसार जावल के पुरानी पंचायत भवन के पास बनी ऐतिहासिक बावड़ी नगर पालिका के अनदेखी के चलते आंखों तले यह ऐतिहासिक बावड़ी कूड़ेदान में तब्दील हो रही है। नगर पालिका की ओर से साफ सफाई का अभाव हो या सामान की कमी का कारण जो भी हो, यह ऐतिहासिक बावड़ी आज कचरे के ढेरों से भरी पड़ी नजर आ रही है। वहीं पूर्व के समय यह बावड़ी ग्रामीणों की प्यास बुझाने का मूल स्रोत रहा और परिहारण यहाँ से अपने परिवार की प्यास बुझाने के पानी भरने आया करती थी। परंतु पूर्व ग्राम पंचायतों ने वर्तमान नगर पालिका के अनदेखी के कारण यह ऐतिहासिक बावड़ी आज जर्जरता के साथ अपना अस्तित्व खोने कगार पर है। बावड़ी में आसपास के लोग अपने घरों का व दुकानदार अपनी दुकानों का कचरा इसी बावड़ी में डालने के कारण बावड़ी पूरी तरह कचरे के ढेरों से भरी पड़ी नजर आ रही है। संध्या गोयल ने दिया ईमानदारी का परिचय। लई अहमद की रिपोर्ट के अनुसार गांव की महिला दरिया कुंवर चौधरी के 55,000 जो कि गुम हो गए थे, उसे लौटाकर संध्या गोयल ने ईमानदारी का परिचय दिया है। संध्या गोयल ने बताया कि उसको रास्ते में एक कपड़े की थैली मिली, जिसको उठाने पर देखा कि उसमें बहुत सारे रुपए हैं। वो उन रुपए की थैली को लेकर घर लौट रही थी। उसी दौरान गांव की दरिया कुंवर गांव के लोगों के साथ अपने रुपए की थैली ढूंढ रही थी। संध्या को जब इस बात का पता चला तो वो तुरंत अपने परिजनों के साथ उनके पास पहुंची और महिला को रुपए से भरी थैली लौटाई। महिला व उसके परिजनों के साथ गांव के लोगों ने संध्या की ईमानदारी पर खुशी व्यक्त करते हुए उसको धन्यवाद दिया। खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रेल मार्ग का रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा किया निरीक्षण। लई अहमद की रिपोर्ट के अनुसार रेल यात्रियों की संख्या तथा व्यस्त मार्ग के कारण अधिक रेल सेवाओं का संचालन किया जा सके और रेल यात्रियों के समय की बचत हो, इसी उद्देश्य से अजमेर मंडल पर दोहरीकरण का कार्य तीव्र गति से जारी है। इसके अंतर्गत मंडल के आबूरोड पालनपुर खंड पर जेथी करजोड़ा स्टेशनों के बीच 10 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के दोहरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जेथी करजोड़ स्टेशनों के बीच इस दोहरीकृत मार्ग का निरीक्षण व 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से स्पीड ट्रायल रेल सुरक्षा आयुक्त पश्चिम क्षेत्र मुंबई आर.के. शर्मा द्वारा संपन्न हुआ। रेल सुरक्षा आयुक्त आर.के. शर्मा द्वारा जेटी से लगभग 9:30 पर निरीक्षण प्रारंभ किया गया। निरीक्षण के दौरान न्यूनतम स्टाफ व कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया। रेल सुरक्षा आयुक्त आर.के. शर्मा ने ट्रॉली निरीक्षण के अंतर्गत इस खंड के स्टेशन, ब्रिज, ट्रैक, एलसी गेट, जॉइंट्स, कांटों आदि का निरीक्षण किया और करजोड़ जेटी स्टेशनों के बीच स्पीड ट्रायल द्वारा इस ट्रैक की गति क्षमता की जांच की गई। तबादलों में राजनीतिकरण के चलते नेताओं के चेहरे खिले। भारतीय जहां की रिपोर्ट के अनुसार तबादलों से प्रतिबंध हटते ही नेताओं के चेहरे खिलने लगे हैं। सबसे ज्यादा संख्या रखने वाले अध्यापक, शारीरिक शिक्षक व प्रबोधकों को दूसरी बार भी स्थानांतरण से अछूता रखा गया है, जिससे राज्य भर में लगभग 2.5 से 3 लाख शिक्षक, शारीरिक शिक्षक व प्रबोधक तथा उनके परिवारों में रोष तथा चिंता है। महासंघ सरकार से मांग करता है कि जब आपने नीति बनाई है तो उस नीति को लागू करे, नीति उसके आधार पर स्थानांतरण करे, जिससे राजनीतिक उत्पीड़न और नेताओं की गुलामी से राहत मिलेगी। कुछ दिनों पहले सरकार में उठापटक हुई थी, जिसका कुछ विधायक नाजायज फायदा लेने की फिराक में है। सिरोही जिले में लगे बाहरी दर्जनों प्रधानाचार्य व व्याख्याता अपने गृह जिले में गए, जिससे पद रिक्त हैं। सिरोही जिले के लोगों को स्थानांतरित एपीओ करवाकर दूसरे जिलों व तहसीलों में भेजने से पद रिक्त होने का खामियाजा छात्र व अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है। तबादला उद्योग व राजनीतिक उत्पीड़न तब ही बंद होगा जब स्थानांतरण नीति लागू होगी, वरना नेताओं की अकड़ का नतीजा छात्र अभिभावकों के साथ विचारधारा विशेष को भुगतना पड़ेगा। रोटरी क्लब आबूरोड ने किया वृक्षारोपण। लई अहमद की रिपोर्ट के अनुसार रोटरी क्लब आबूरोड द्वारा पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के छायादार पेड़ लगाए गए एवं उनको संरक्षण प्रदान करने हेतु ट्री गार्ड भी लगवाए गए हैं। क्लब अध्यक्ष मुकेश गर्ग ने रोटरी क्लब आबूरोड द्वारा शहर में अपने स्थानों वृक्षारोपण करके पर्यावरण संरक्षण हेतु क्लब ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। उक्त कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष मुकेश गर्ग, मुकेश अग्रवाल, सत्येंद्र यादव, महेश गर्ग, मुकेश बंसल, विद्यालय प्रिंसिपल रमेश, शिक्षक अशोक अग्रवाल एवं अन्य विद्यालय स्टाफ उपस्थित थे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।